यूट्यूब फैमिली, तो स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। तो आज मैं आपको 3 तरह के पराठे बनाने की विधि बताने जा रही हूँ, जिनमें से एक है मलाई पराठा और एक है भिंडी पराठा और एक है कड़ी पत्ता पराठा। तो तीनों ही पराठे बेहद स्वादिष्ट हैं, जो कि बच्चों को, बड़ों को, सभी को बेहद ही पसंद आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं रेसिपी कि कैसे हमें मलाई पराठा बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि मलाई पराठा कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम आटे की लोई लेकर रोटी की तरह बेल लेंगे और उस पर पिघला हुआ घी हम नरम हाथों से लगा लेंगे और जिस तरह से तय किया जा रहा है, तय बनाकर इस प्रकार से आपने घी की एप्लीकेशन करते जाना है। तह दर तह घी अप्लाई करते जाना है और फाइनली अब हम इसको स्क्वायर पीस में बेल लेंगे। रोलिंग पिन की सहायता से इसको फ्लैट करते जाएंगे और हम इसे जो मोटे एजेस हैं उनको हम स्प्रेड आउट करते जाएंगे। तो इसमें हमने बेहद ही ध्यान रखना है कि प्रेशर जो है बेलन से वो ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो ये पराठा खुलेगा नहीं, तो हम इसमें मलाई डाल नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत नरम हाथों से सिर्फ मोटाई को ही हमें आगे स्प्रेड करना है। और जब पराठा आपकी डिज़ायर्ड साइज़ का हो जाए तो आपने इसको गरम तवे पर उसको मध्यम आंच कर देनी है और फिर ऐड करना है, फिर उस पर पराठा डाल देना है। कुकिंग करते हुए एक बेसिक स्टेप है कि जिस बर्तन में आप बना रहे हैं, या तवा है या कोई भी यूटेंसिल है, तो वो पहले प्री हीटेड अगर होता है तो उसका टेम्परेचर इमीडिएट कुकिंग स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए तवे को भी हमें पहले ही गरम कर लेना है और फिर उसे तेज़ गरम नहीं चाहिए और हम उसे थोड़ा सा मध्यम आंच पे रखेंगे। जब पराठा एक साइड से सिक जाए तो हमें इसको दूसरी तरफ से पलट लेना है और ऊपर से घी लगाना है। जब हमारा पराठा दोनों तरफ से बराबर सिक जाए तो हमें कोई भी इसके एक परत को ओपन करेंगे और पलटे की सहायता से, जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है, ऐसे ही इसको ओपन कर लेंगे और फ्रेश दूध की मलाई हम इसमें ऐड करेंगे। पराठे की ओपनिंग में मलाई को डालकर इसके एजेस को हम सील कर देंगे। हल्के हाथ से इसको दबाव देना है और फिर इस पर ऐड करेंगे नमक और मिर्च और नेक्स्ट स्टेप में हम इसे पलट लेंगे। पराठा बनाते हुए आंच मध्यम ही रखनी है, नहीं तो पराठा जल जाएगा। तो इस प्रकार से जब हमारा पराठा गोल्डन कलर में आ जाए तो हम तवे से उतार लेंगे और बेहद ही स्वादिष्ट पराठा तैयार है। बच्चों को ये बेहद पसंद आने वाली चीज़ है। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पराठा बनाने जा रहे हैं, जो कि है कड़ी पत्ता पराठा। तो इसके लिए कड़ी पत्ते को अच्छे से धोकर सुखा लिया है और इसे बारीक लच्छों में
काट लिया है। अब हम बेस तैयार करेंगे और लेंगे लोई। तो हमें इसमें अपनी हथेली के आकार की लोई लेनी है। हथेलियों से ही हम इस लोई को गोलाकार शेप देंगे और फिर हम इसे सूखे आटे में चकले बेलन की सहायता से चपाती के आकार में बेलते जाएंगे। अब हम इस पर घी की एक परत लगा लेंगे और अपने हाथों से इस घी की परत को स्प्रेड करेंगे और साथ ही साथ इसमें हम ऐड कर देंगे मिर्च, नमक और कुछ हल्दी। वैसे तो ये पराठे चटपटे ही अच्छे लगते हैं, पर अगर आप नमक मिर्च कम ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। अब इसमें हमने कटे हुए कड़ी पत्ता के पत्ते को भर लिया है और अब हम इसको दोबारा से फ्लैट करेंगे। हल्के हाथ से हम इस पूरी लोई को स्प्रेड आउट करते जाएंगे। बेलते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा प्रेशर से ना बेलन हमारा चले, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो ये पापड़ की तरह बिल्कुल सख्त पराठा बनेगा। ऐसा हमें नहीं चाहिए, तो हम इसे एक मध्यम मोटाई तक ही स्प्रेड आउट करेंगे कि इसकी मोटाई मध्यम हो और फिर गरम तवे पर हम इसे डाल देंगे। जब एक तरफ अच्छे से सेक लग जाए तो हम पराठे को फ्लिप कर देंगे और दूसरी तरफ से सेकने के लिए पलट देंगे। थोड़ी देर तक हम दूसरी तरफ से भी इसकी सिकाई करते रहेंगे और फिर इसको एक बार उठाकर देख लेंगे कि ये जल तो नहीं रहा है। अब हम जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पर अच्छी अमाउंट में हम देसी घी ऐड करेंगे और देसी घी ऐड करने के बाद हम इसे पलट देंगे और फिर हम दूसरी तरफ भी इसके घी अप्लाई कर देंगे। घी अप्लाई करते ही हमें फिर से साइड पलट देनी है, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो साइड नीचे थी वो एकदम बर्न होने लगेगी और एक तरफ ज़्यादा आंच लगने से या ज़्यादा सिकाई होने से पराठा काला पड़ सकता है। और लीजिए, हमारा कड़ी पत्ता पराठा रेडी है, जो अनेकों हेल्थ बेनिफिट्स लिए हुए है। तो फ्रेंड्स, अब हम बनाने जा रहे हैं तीसरा पराठा, भिंडी पराठा। सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए हम सबसे पहले आटे की लोई से बेस तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, भिंडी पराठा बनाने के लिए हमें भिंडी का एक मिक्सचर तैयार करना है। इसके लिए हम भिंडी को अच्छे से धोकर, कपड़े से पोंछकर और बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। टुकड़े भिंडी के हमें बारीक ही रखने हैं, अगर ये मोटे हुए तो इससे पराठा फट सकता है। इसी मिक्सचर में हम बारीक प्याज और बारीक कटी हरी मिर्च भी ऐड करेंगे। इस मिक्सचर को पराठे के बेस पर स्प्रेड करने के बाद उस पे हम ऐड करेंगे नमक, मिर्च और हल्दी के पाउडर को, और नरम हाथों से हम इस लोई को बांधते जाएंगे और इस पे सूखा आटा लगाकर रोलिंग पिन की सहायता से इसको फ्लैट करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हल्के स्ट्रोक्स लगाते हुए हमने इस आटे की लोई को, जिसमें भिंडी भरी हुई है, इसको हमने कैसे स्प्रेड आउट करना है। और इसके फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए प्रेशर हमें हल्का ही रखना है। सावधानी से इस
बेस को हमें उठाना है और गरम तवे पर इसे डाल देना है। दोस्तों, खाना बनाना एक कला है और इस कला को जितनी प्यार से और श्रद्धा से किया जाए, खाना उतना ही स्वाद बनता है। इसीलिए किसी ने सच कहा है कि माँ के हाथ के खाने का कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, कुकिंग करने के लिए आपको एक्सपर्ट ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, बस आवश्यकता है तो सिर्फ प्यार, लगन और विश्वास की है कि आप जो भी बनाएंगे उसे आप पूरी तरह से दिल से बनाएंगे। बाकी तो छोटे छोटे टिप्स हमें ज़रूर फॉलो करने चाहिए। इन टिप्स को फॉलो करते जाएंगे तो खाना कभी ख़राब नहीं बनेगा। पहले ये टिप्स जिसके घर में खाना अच्छा बनता था उन्हीं के घर तक सीमित रहता था, परंतु आज YouTube के इस दौर में ये टिप्स घर घर पहुंच रहे हैं और मेरी भी एक कोशिश है कि ये बेहद ही कारगर टिप्स मैं अपने व्यूअर्स तक पहुंचा सकूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो कि मेरे व्यूअर्स हो, मेरी एक एक्सटेंडेड फैमिली हो और मैं जो खाना खा रही हूँ या जो टिप्स मुझे पता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ YouTube के माध्यम से, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये टिप्स अगर अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो पर मैक्सिमम कमेंट्स भेजेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारा भिंडी पराठा भी अच्छे से सिक गया है और ये भी बेहद ही स्वादिष्ट पराठा है क्योंकि इसमें भिंडी का और प्याज का कुरकुरापन और हरी मिर्च का तीखापन है। साथ में देसी घी से बना होने के कारण ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है और इसमें जो नमक, मिर्च और हल्दी का प्रयोग किया गया है तो ये सब्जी की भी पूर्ति करता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आएगी। सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियोज़। थैंक यू।